हो गया, चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास है, ठीक है ना। और एक दो उस पर क्वेश्चन भी किए हुए थे, ये ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस या कर्व्ड सरफेस इसको कहते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालो सभी, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। और इसका दूसरा नाम है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। इसका एक रिलेशन बनेगा, जैसे सिलेंस लॉ का रिलेशन बना था वैसे इसका भी रिलेशन बनने वाला है, ठीक है। तो एक डेरिवेशन इसका छोटा सा, हम लोग डेरिवेशन पहले जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। स्टार्ट करें, बहुत ध्यान से देखना। अब काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड है। रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ के सब क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे, जो फॉर्मूला सब बनने वाला है। तो ध्यान से सब बना सभी, रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ये एक कर्व्ड सरफेस मान लो या स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है ना, ऐसे कर रहे हो। यहाँ पे है एयर, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। और ये पूरा यहां से लेकर के ये पूरा यहाँ तक कहां तक है, ग्लास भरा हुआ है, मान के चलो ग्लास भरा हुआ है, पूरा ग्लास भरा हुआ है। लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए कि ये एक रिफ्रैक्शन सरफेस है, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं मैं, समझ जाना कि ये पूरा का पूरा क्या है, ग्लास भरा हुआ है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। और ये है इसका पोल, ये कहलाया इसका पोल, ठीक है ना। यहाँ पे है एयर जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ पे है μ, ठीक है। ऐसे ही रखो, अभी बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ऑब्जेक्ट कहां कौन से मीडियम में है, एयर में है O, ठीक है, ऑब्जेक्ट है O। तो इस O ऑब्जेक्ट का इमेज इस पूरे ग्लास में या स्फेरिकल ग्लास में कहां बनेगा, ठीक है। तो उसका रिलेशन क्या क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट का रे ये रहा, ठीक है। तो पहले तो इसका क्या करो, एक नॉर्मल लेकर के यहां से, जो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब ग्लास में गया है, हवा से ग्लास में गया है, ग्लास डेंसर मीडियम है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, और जहां पे कट करेगा वहां पे इसका इमेज बनने वाला है। ये रहा इसका इमेज, ग्लास के अंदर इमेज वहां पे बनेगा। स्फेरिकल सरफेस का थोड़ा सा पार्ट काटा और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा क्या है, ग्लास है। तो ग्लास के अंदर इमेज कहां पे बना, I यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहां है इसका, ये, ठीक है। सबका डिस्टेंस जल्दी से नोट कर लो, पोल से इसका डिस्टेंस है U, पोल से ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज V, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ध्यान से समझना, सब डेरिवेशन सब इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, डेंसर मीडियम है, ठीक है। चलो हमें कैलकुलेशन ये करना है कि U, V और R के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करनी है, जो कि हमें आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। तो ये रहा लाइट रे, नेमिंग कर सकते हो, इसका नाम रख लो Q, इसका नाम रख लो Q, ठीक है। और एक हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, जिसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं हम लोग, बहुत छोटी है तो PQ एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, कर्व्ड पार्ट का है, ठीक है। इन सब बातों को लिख लो यहाँ पे, कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। द ऑब्जेक्ट O is kept in air, ठीक है। its image is formed in the glass I। its image I ऐसे लिख लो, its image I is formed
इन द ग्लास। ओके, ठीक है। थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे एंगल को कंसीडर करो, इसको लिख लो अल्फा, इस एंगल को मान लो बीटा है, इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग कि गामा है। गामा ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। यह है गामा, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल हो गया, ठीक है। ये भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि एंगल बहुत छोटे छोटे एंगल है। कंसीडर अल्फा, बीटा एंड गामा, गामा आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, वेरी वेरी स्मॉल एंगल। लाइट के केस में तो बहुत छोटा होगा ही, स्मॉल एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल है कि हम लोग लिख सकते हैं कि साइन आई अप्रॉक्स सिमिलर टू आई एंड साइन आर सिमिलर टू आर, ऐसे मान सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ठीक है ना। सारे एंगल छोटे छोटे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर, ये सारे एंगल छोटे हैं। क्यूपी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, क्यूपी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जिससे कि आगे चल के हमें ट्रायंगल्स लेने में आसानी होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक पतला सा, और ज़्यादा डिस्टेंस है भी नहीं पोल पे और इस वाले पॉइंट पे, कुछ डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, इसलिए दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लिया गया है, इसमें अज्यूम किया गया। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। हमें रिलेशन निकालना यू, वी और आर का, ठीक है। अप्लाई स्नेल्स लॉ, पहले फटाफट अप्लाई करो, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ बहुत काम का लॉ है ये। तो ये हो जाएगा μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, ठीक है। लास्ट क्लास में बता रखा है मैंने, एंगल जिस मीडियम में होगा उसी मीडियम के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंगल जिस मीडियम में होगा उसी मीडियम के साथ अप्लाई होगा, ठीक है। साइन आई बहुत छोटी वैल्यू है, तो तुम इसको लिख सकते हो μ1 इंटू आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से समझना भाई, बड़ा काम का चीज है। ठीक है, एंगल कितना था, बहुत छोटा है, तो आई और आर को लिख दिया मैंने, साइन आर को हटा करके आर, साइन आई को हटा करके आई, ठीक है। देखो नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, इसमें देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, ऑल्सो इन ट्रायंगल क्यू पी आई। देखो इन ट्रायंगल क्यू पी आई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल क्यू पी आई, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इंटीरियर है, क्यू पी आई ले लिया, या फिर क्या ले रहे हैं, क्यू सी आई लेंगे ना, क्यू सी आई तभी होगा ना। एक्सटीरियर एंगल जो है वो दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा, तो क्यू सी आई, क्यू सी आई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। क्यू सी आई कितना हो जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, तो यहां से बीटा सॉरी आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। भाई देखो बहुत अच्छी बात है भाई, दोनों एंगल निकल के आ गया हमारे पास। आई को अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं, आर को गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, या फिर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सा लिखा है, क्यू, हाँ
ऊपर वाले में ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी सही लिखे ना रे, गलत लिख दिए, गामा है ना, सॉरी पी को हटाओ, यहाँ पे सी है, यही तो देखना रहता है। बड़ा वाला ट्रायंगल कहाँ है, ओ क्यू सी कहाँ है, ओ क्यू सी, ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आई किसके इक्वल है, इसके और इसके सम के इक्वल है ना, अल्फा प्लस गामा, इस दोनों का सम किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, लिख दिया। इस दोनों वैल्यू को ऊपर में पुट कर दो, ठीक है, पुट इन फर्स्ट, यहां लिखो पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट, फटाफट पुट करो तो कितना आ जाएगा, म्यू वन, आई के जगह पे क्या लिखोगे, अल्फा प्लस गामा, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू टू, आर के जगह पे क्या लिखोगे, गामा माइनस बीटा, फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर लो, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा, ठीक है। जो सिमिलर टर्म है उसको एक साथ लिख दो, जैसे गामा वाले को एक साथ लिख दो, तो यहाँ से म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा। आई होप ये बात ठीक से समझ में आया होगा। देख लो कैसे कैसे किया है मैंने, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, आर इक्वल्स टू वाई माइनस सॉरी गामा माइनस बीटा, दोनों की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, तो म्यू वन आई के जगह पे क्या आ गया, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू, आर के जगह पे गामा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा, गामा वाले को एक साथ रख दिया, म्यू टू माइनस म्यू वन गामा, इधर आ गया म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा, ठीक है। रिलेशन चाहिए हमें यू वी और आर में, उसके लिए ही इतने सारे प्रोसेस किए गए हैं। तो चलो भाई, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे छोटे एंगल है, तुम इसको साइन थीटा में लिख सकते हो, कॉस थीटा में लिख सकते हो, किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो साइन अल्फा में लिखो, कॉस अल्फा में लिखो, या फिर टेन बीटा में लिखो, या टेन अल्फा में लिखो। तो हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका क्या है, टेन अल्फा लेंगे, टेन बीटा लेंगे, टेन गामा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें ये वैल्यू आती भी है, और कैलकुलेट इसी को करना है, निकालना इसी को है। साइन और कॉस लोगे तो हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ जाएगा, तो उसका काम है नहीं हमारे पास। तो इसको तुम ऐसे लिखो, म्यू वन अल्फा को लिख लो टेन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा को लिखो टेन बीटा इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, गामा को लिखो टेन गामा। समझा ना रे क्यों लिखा मैंने, एंगल बहुत छोटा है, एंगल ज्यादा छोटा है, तो साइन भी लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं, टेन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेन वाला वैल्यू ज्यादा बेटर है। ठीक है, लिख लिया यहां तक, याद देखो रे, याद देख, इसके आगे यहां पे प्रोसीड करो, क्या लिखोगे, म्यू वन, टेन अल्फा को क्या लिख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, क्यू ओ पी, दिख रहा है अल्फा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना रे, तो क्या लिखोगे, टेन अल्फा को क्या लिखोगे, क्यू पी बाई ओ पी, अरे बोलो रे, क्यू पी बाई ओ पी होगा क्या, आ गया, प्लस म्यू टू, प्लस क्या है म्यू टू, टेन बीटा को क्या लिखोगे, तो टेन बीटा का राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, क्यू पी आई, क्यू पी आई है ना, राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू पी अपॉन पी आई इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, यहां देखो टेन गामा है, टेन गामा को क्या लिखोगे, तो उसका राइट एंगल ट्रायंगल टेन गामा का ये है क्यू पी सी, क्यू पी सी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल इसका, तो पुट कर दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगेन क्यू पी है, तो लिख लो यहां पे क्यू पी डिवाइडेड बाई पी सी, ठीक है। तुम देखो यहां से क्यू पी सारे में कैंसिल हो जाएगा,
QP कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, μ1 बाई OP प्लस μ2 बाई PI इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, नीचे क्या आ जाएगा PC। साइन कन्वेंशन लगा लो इसमें, तो μ1 बाई OP की वैल्यू कितना है, OP कहाँ ये है, तो OP कितना आ जाएगा U, और साइन कन्वेंशन में लेफ्ट की तरफ है तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ U प्लस μ2। PI कहाँ है, पोल के राइट साइड में है PI का लेंथ कितना है V, इमेज डिस्टेंस V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई PC कहाँ है, ये भी राइट साइड है तो साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव होगा। PC का लेंथ है R, ये रहा R, थोड़े से अरेंज करके लिख लो इसको, तो ये आता है μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ये है भाई इसका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला है, आप इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए, ठीक है। यही इसका है, OP का वैल्यू कितना है U, लेकिन पोल से लेफ्ट साइड में तो साइन कन्वेंशन में क्या लिखेंगे नेगेटिव, तो ये कितना आएगा माइनस ऑफ U आएगा। माइनस ऑफ U आएगा। ठीक है, हो गया इसका डेरिवेशन। देखो बहुत ध्यान से समझना मेरे साथ, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट खुद डेंसर में आ जाए, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो याद रखना ये केस कब एप्लीकेबल है, देखो ध्यान से, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, V कहाँ है डेंसर मीडियम में, तो इसके ऊपर में उसी का मीडियम रहना चाहिए। इमेज जहां बनेगा उसके ऊपर में उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सॉरी रेयर मीडियम में, तो ऊपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का है। तो इस दोनों बात का याद रखना, ऑब्जेक्ट जहां रहेगा उसी का मीडियम ऊपर में लिखाएगा, इमेज जहां रहेगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखाएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक, इसका उल्टा केस देखो, उसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ध्यान से देखो, इसको यहीं पे लिख दिया जा सकता है। क्या देखो रे, सुनो, ये किसके लिए है, रेयर टू डेंसर के लिए, यहां पे लिख लेना किसके लिए है, ये रेयर टू डेंसर। अब बार बार ये चीजें नहीं बताया जाएगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट लिखो, फॉर डेंसर टू रेयर, फॉर डेंसर टू रेयर। एक बार सीख लोगे तो इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, एक एक से काम चल जाएगा, ठीक है। फॉर डेंसर टू रेयर मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट है डेंसर में, और इमेज कहां पर है, इसका इमेज है रेयर में, इमेज है रेयर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, μ1 बाई U, सॉरी μ1 बाई V, इमेज बनेगा इसका कहां पर, रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट खुद कहां रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में, तो ऊपर आ जाएगा μ2 बाई U इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाई R। अब जितना समझ में आएगा उससे तरीके से तुम लोग इसको लिख पाओगे, दोनों चीजें लिख दिया है मैंने। हो गया, याद रख रहे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
लिखो, क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसका किसका रिलेशन है ये? यू, वी और आर का रिलेशन। क्वेश्चन देखो यहां से, क्या देखो, ये एक क्या है हमारे पास, एक स्फेरिकल ग्लास है और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां पे जा रहा है? इस रेक्टेंगुलर सॉरी स्फेरिकल ग्लास पे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। ठीक है, ये इसका सेंटर है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ये सारे रेज रिफ्रैक्ट होकर के कहां कन्वर्ज हो रहा है? पॉइंट बी पे। कहां कन्वर्ज हो रहा है? पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे, ठीक है ना। तो तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लिखेंगे फिगर shows that a parallel beam of light falls on the spherical glass, ठीक है। A parallel beam of light falls on the spherical beam of light, spherical glass of radius 10 सेंटीमीटर, ठीक है। The light rays are converges हेलो एट पॉइंट बी। हाँ बोलिए सर। ये दोनों का है आपको, 12th वाला भी है 11th वाला भी है, दोनों क्लास है। हाँ मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ स्टूडेंट्स को। हाँ ठीक है ठीक है। बोल भाई कैसे अप्लाई करोगे? अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, सारी चीजें दिया हुआ है, ठीक है। समझ सकते हो तो ब्रेन लगाओ इसमें, ठीक है। एग्जामिनेशन में तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर पे जाकर के सेल्फ स्टडी करो, पढ़ाई करो। नहीं पढ़ाई करोगे, नवंबर आ गया है, ठीक है, धीरे धीरे दिसंबर भी आ जाएगा, ठीक है। पता पड़ा जनवरी आते आते बर्थडे आ गया। और जिस दिन बर्थडे उस दिन फिजिक्स का एग्ज़ाम रहेगा। जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन फिजिक्स का एग्ज़ाम रहेगा। जब तक एग्जाम तक क्या होगा, मूड रहेगा ऐसे ही डाउन। अरे अब ये फॉर्मूला लिखा है ना भाई, रे आ कहां से रहा है? अरे कहां से आ रहा है? एयर से आ रहा है, तो कहां से आया है? पैरेलल है तो यू की वैल्यू कितना? इन्फिनिटी है यार। वी की वैल्यू कितनी है? एकदम थप्पड़ लगाएंगे। कितना है वी? कितना है वी? हाँ V20 है, सही कह रहा है V20। अरे भाई यहां से लेना है रे। कितनी बार मिरर पड़ता है, लेंस पड़ता है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, समझ में नहीं। यहां से काउंट किए हैं इस वाले पॉइंट से। तो यहां से V की वैल्यू, V कितना है? यहां से V हो गया 20 सेंटीमीटर। R कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन लगाना, प्लस होगा कि माइनस होगा? सारा प्लस होगा। U कितना है इसका? इन्फिनिटी। कौन सा लगाओगे? लगा सकते हैं आप। और ये हवा में है तो μ1 की वैल्यू कितनी है? 1। लाइट रे आ कहां से रहा है? हवा में है और ग्लास के अंदर गया है, ठीक है। तो लिखेंगे बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। इमेज कहां बना है? ग्लास के अंदर, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। तो μ2 तो निकालना है हमें। μ2 v की वैल्यू कितनी आ गई? 20 माइनस μ1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल्स टू कितना होगा? μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई
आर की वैल्यू कितना है 10, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये तो ये कितना हो गया 0 हो गया, तो ये μ2/20 इज इक्वल्स टू μ2 -1/10, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास μ2/2 इज इक्वल्स टू μ2 -1, यही ना, सही है ना रे, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, μ2 इज इक्वल्स टू 2 μ2 -2, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 2 μ2 -μ2, तो 2 इज इक्वल्स टू μ2, आ गया आंसर इसका, नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन करके देखें इस पे, ऐसे ही क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला μ2/v - μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 - μ1/r, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं एक बार, और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, a spherical surface separates the two media, ठीक है, separates the two media as shown in figure, ठीक है, shown in figure, ठीक है। ये कह रहा है कि ऐसे ही रखो, एक स्फेरिकल है, लिखा कि वेयर शुड ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ठीक है, केप्ट इन मीडियम μ1, ठीक है, such that after refraction the light rays are पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर इसका स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है। यहाँ देखो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और जो ऑब्जेक्ट है उसको μ1 में रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/4, और μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, ये है 4/3 और ये है 3/2, 3/4 ना रे, 3/4, ठीक है। 4/3 एक से ज्यादा होना चाहिए ना, 4/3, हाँ बोलो क्या, बहुत, हाँ ध्यान, दोनों मीडियम है, हवा नहीं है यहाँ पे, ये है पानी के लिए, ये पानी की होती है और ये ग्लास का होता है, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन याद रखना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कह रहा है कि यहाँ पे कौन से पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखोगे कि ये लाइट रे अगर रिफ्रैक्ट करेगा तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, यही है कंडीशन इसका। ऑब्जेक्ट को इस पोल से कितने डिस्टेंस पे रखोगे, यू की वैल्यू कितना होनी चाहिए कि लाइट रे पैरेलल चला जाए,
रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। हाँ, काहे नहीं, दूसरा वाला काहे लगेगा, पहला वाला ही लगेगा इसमें। तो दोनों में मीडियम तो है, लेकिन कौन सा मीडियम ज्यादा ग्रेटर है, μ2 वाला ज्यादा है। इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 1.3। तो अभी भी कंपेयर करेंगे तो ये रेयर मीडियम कहलाया और ये डेंसर मीडियम कहलाया, ठीक है। इसलिए लगेगा कौन सा, पहला वाला ही। फोर बताओ भाई कैसे करेंगे इसको, बोलो। u की वैल्यू निकालना है, v कितना होगा, v हो जाएगा इंफिनिटी। r की वैल्यू कितना है, r कितना है, r 30। v इंफिनिटी काहे हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला गया है। v इसका इंफिनिटी पे है, कहीं कटे नहीं हो रहा है, ठीक है। पुट कर दो फॉर्मूला, कितना था, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। साइन कन्वेंशन लगा के करना भाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया μ2 बाई कितना हो गया इंफिनिटी माइनस μ1 कितना है 4/3 डिवाइडेड बाई यू निकालना है हमें, इज इक्वल्स टू μ2 कितना है 3/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई 30। जरा सॉल्व करो ना, कितना होगा ये, 0 माइनस 4/3 u इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना होगा रे यहाँ पे 6 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 30। तो ये कितना हुआ माइनस 4/3 u इज इक्वल्स टू 1/30 इंटू 6, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया, तो ये बचा कितना माइनस 4/u इज इक्वल्स टू 1/60। बताओ भाई u कितना निकला रे, u कितना आएगा, u आएगा माइनस 4 इंटू 60, कितना हो गया माइनस 240 सेंटीमीटर, या जो भी है। माइनस साइन क्या बताता है कि पोल के लेफ्ट साइड में आएगा ऑब्जेक्ट, और आया भी है पोल के लेफ्ट साइड में। सात बजे नहीं यार, 7:30 बजे आशीर्वाद का क्लास है। 7:30 से 8:30 तक वहीं रहेंगे हम। 7:30 से पहले नहीं हो सकता है, सोचते अभी हम दिमाग में रुको। इसको एक काम करो ना, इसको